जंगल में गूंज रहा था। उस दिन मणि नागिन अपने खाने का इंतजाम करने के लिए अपनी बांबी से निकली और घने जंगल के अंदर चली गई। वो बहुत देर तक अपने लिए शिकार ढूंढती रही। कभी वो घनी झाड़ियों में धीरे धीरे सरकती, तो कभी बड़े पेड़ों की जड़ों के पास कुछ खोजती, लेकिन आज उसका भाग्य अच्छा नहीं था। उसे कोई भी छोटा मोटा जानवर या कीड़ा मकोड़ा नजर नहीं आ रहा था। भूख के मारे उसका हाल बेहाल हो रहा था। जंगल में और अंदर जाने पर अचानक उसकी नजर गोबर खाने वाले एक कीड़े पर पड़ी। लेकिन दोस्तों, वो कोई आम कीड़ा नहीं था। वो बहुत ही बड़ा और मोटा ताजा था और बड़े मजे से अपना खाना खाने में लगा हुआ था। मणि नागिन ने मन ही मन सोचा, आज तो किस्मत ही खराब है, कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो, आज इसी मोटे कीड़े को खाकर अपनी भूख मिटा लेती हूं। कुछ न खाने से तो अच्छा है कि यही खा लूं। बस यह सोचते ही मणि नागिन बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से उस कीड़े की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उस कीड़े के बिल्कुल पास पहुंची और उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी एक ऐसी चमत्कारी घटना हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो गोबर का कीड़ा, जिसे मणि नागिन एक मामूली शिकार समझ रही थी, अचानक पलक झपकते ही एक शानदार इंसान के रूप में बदल गया। मणि नागिन ने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो कीड़ा अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी राजा खड़ा था। उस राजा ने बहुत ही कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और गहरी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी तकलीफ से अभी आजाद हुआ हो। यह अनोखा नजारा देखकर मणि नागिन तो डर के मारे सुन्न पड़ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि यह क्या हो गया। क्या यह कोई जादू है या देवताओं का कोई खेल? वो राजा, जो अभी अभी कीड़े से इंसान बना था, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। बस एक गहरी नजर मणि नागिन पर डाली और चुपचाप आसमान की ओर उड़ गया। मणि नागिन कुछ देर तक तो एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। जब उसका डर थोड़ा कम हुआ तो उसने किसी तरह अपने लिए दूसरा भोजन ढूंढा और हैरान परेशान सी अपने प्यारे नाग के पास पहाड़ी पर लौट आई। जब मणि नागिन अपनी बांबी में पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। अपने नाग देवता को देखकर उसने कहा, हे स्वामी, आज मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा है। मैं बहुत हैरान हूं और डरी हुई भी हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं